वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 जो शुरू किए हुए हैं उनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते चलेंगे। उसके कड़ी में 10 नंबर प्रश्न तक का हल हो गया था और 14 नंबर तक प्रश्न तक विद्यार्थी को बनाने के लिए कहा गया। बहुत विद्यार्थी बनाए भी होंगे, बहुत नहीं भी बनाए होंगे। मैं बोर्ड पर थोड़ा सा एक मिनट इसकी चर्चा कर देता हूँ जिससे कि आप इसको मिला लें। सही अगर बनाए हैं तो मिला लीजिए, नहीं बनाए तो फिर लिख लेना है आप लोगों को। एक बात ये हो गई। दूसरी हो गई, प्रतिदिन आप समय से वीडियो देखें जिससे कि आपको समझ में आए। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो शुरू से वीडियो देखें। किन्हीं को भी दिक्कत समझ में आ गई तो वो फ़ोन नंबर मेरा तो पता ही है, उस पर संपर्क करेंगे, है ना, और मुझसे बात करेंगे तो मैं काउंसलिंग के जरिए उन्हें समझा दूंगा करना कैसे है। अब आते हैं सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। जैसा कि आप जानते हैं sin π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। sin इनवर्स हाफ इक्वल टू होगा वह π/6, यानी हाफ जो होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है तो sin हाफ की जगह पर हम लिख सकते हैं π/6। अब 2 और 3 से काटेंगे, 2 3 जा 3 हो गए। tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। cos π/3 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। π/3 का वैल्यू तो सभी जानते हैं, π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री। अब 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 और 1 tan 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होते हैं। आप 1 को tan π/4 भी लिख सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, π/4 आपका आंसर। इस तरह से ये बन गया। जो विद्यार्थी बनाए होंगे निश्चित रूप से इसको मिला लेंगे। अब आते हैं हम लोग इस पर। ये बहुत सिंपल है। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a π/2 होता है। मैंने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला 4 नंबर है, 5 नंबर P5 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस तरह से इसके जगह पर हम π/2 रख दिए तो cot π/2 का वैल्यू आपका 0 हो गया। एक विद्यार्थी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछा था जो एग्जाम्पल 8 है, cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x। अब देखा जाए इस पर cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स आपका π/2 होगा। फिर वही रूल से P5 जो रूल है, sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब देखा जाए तो cos π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। हमें लगता है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करेंगे। बहुत सिंपल है। tan हम लिख दिए हैं, इसका मान ज्ञात करना है, वैल्यू करना है। ये एक रूल हम आप लोगों को बतलाए थे, वह रूल था आपका P9 क्या था, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। और एक और था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। बस इस नियम का हम प्रयोग करेंगे इसको P9 के अंतर्गत। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। अब 2 हम लोग बाहर ले लेंगे, tan हाफ 2 बाहर ले लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, tan। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, P7 रूल। P7 रूल कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ये भी आपको बतलाया जा चुका है। तो अब यहाँ पर हम रूल लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। इस तरह से tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और बचेगा 1x प्लस y बाय 1 माइनस xy। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझा जाता है। यहाँ पर sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x का फॉर्मूला लग गया, फिर इसका फॉर्मूला ये लग गया, 2 कॉमन लेकर 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब 7 नंबर रूल से tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ये दोनों कैंसिल होने के बाद बच गया।
सब कुछ समझ में आ गया होगा ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है, फर्स्ट मेथड हम लोग लेकर चलते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब इस साइन को हम उधर ले चले जाएंगे, साइन को जैसे उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल, साइन आरएचएस चला गया, साइन इनवर्स क्या हो गया 1। अब साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स 1 90 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1 को हम लोग π/2 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में? साइन π/2 इक्वल साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो हम बहुत सिंपल में भी समझ सकते हैं, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू π/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उस पार ले जाएंगे, cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे, देखिए इसको आरएचएस ले गए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स x को उधर ले जाएंगे, cos इनवर्स को ले जाएंगे तो cos हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब एक फॉर्मूला काम करेगा, देख लीजिए फॉर्मूला क्या काम करेगा, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं, बहुत सिंपल है, cos 90 माइनस साइन थीटा, ये पूरा थीटा का काम करेगा, तो साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, x इक्वल टू 1/5, ये आपका आंसर होगा। ये सवाल एक प्रॉब्लम में भी विद्यार्थी लोग भेजे थे कि ये सर बताइएगा, इसलिए मैंने इस पर चर्चा और डिटेल से कर दिया। सेकेंड मेथड पर जब हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब ये हमें साफ समझा जा सकता है, साइन है यहाँ और ये 1 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा हम समझ सकते हैं, इसका वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। जब 90 डिग्री होगा यानी कहने का मतलब है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। अब इसको उधर ले चले जाएंगे, फिर वही प्रोसेस दोहरा लेते हैं, और इसके बाद देखिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जब x है और यहाँ 1/5 है, इस x का वैल्यू भी होना चाहिए 1/5। इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम होगा तभी तो π/2 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू x इक्वल टू 1/5 आपका हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करेंगे। एक एक्सप्रेशन दे दिया गया, इक्वेशन दे दिया गया, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना। पूरे ITF में तीन तरह का प्रश्न पाया जाता है। सबसे पहला है कि प्रूफ करना, सिद्ध करना, दूसरा है या सरल करना जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, या वैल्यू करना, ये दूसरा प्रकार है, और तीसरा है इक्वेशन सॉल्व करना। ये एक प्रकार का इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इन्वर्स इन्वॉल्व है इसमें, और इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे, कोई भी इसको LHS RHS करने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत विद्यार्थी प्रश्न को ही समझ नहीं पाते हैं और क्या करते हैं कि LHS और RHS करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि ये LHS आज दोनों चलेगा और सॉल्व करना है। एक साथ जब बढ़ेंगे तब LHS और RHS निकलेगा। अब सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, P7 रूल सभी जान रहे हैं और चर्चा भी थोड़ी पहले हुई है। x प्लस 1 बाय x प्लस 2 बाय 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। जैसे जैसे सूत्र का प्रयोग हो रहा है, सूत्र का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा, कौन फॉर्मूला मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यह कोई कहने की बात नहीं रह जाती है। स्टूडेंट जैसे जैसे इसका प्रयोग करते हैं उनको उनका इम्पोर्टेंस पता लगने लगता है। अब जैसे ही हम लोग लगा इसको x मान, इसको y मान, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। अब इसको जैसे कैलकुलेशन करते हैं, tan इनवर्स को इधर भेज देंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 x प्लस 2। जैसे ही एलसीएम लेंगे इधर जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x माइनस 2
x प्लस 1 बाय 1 बाई 1 कर देंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 4। इस तरह से डिनोमिनेटर दोनों का हर जो है कट जाएगा। अब हम लोग सिंप्लीफाई की ओर बढ़ रहे हैं। एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक्स 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 स्क्वायर एक्स 2x हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, फिर x को x से करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। नीचे जब देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल करेंगे। 2x देखिए प्लस में है यहाँ और यहाँ क्या है माइनस में, यहाँ है माइनस में और यहाँ प्लस में। नीचे जब देखें तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखा जाए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो बचेगा 2x स्क्वायर ऐड हो जाएगा ये माइनस 2 माइनस 4 बाय नीचे देखा जाए क्या होगा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 1 2x स्क्वायर माइनस 4। देखिए माइनस 4 और प्लस माइनस 3 होगा, आगे चल जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 x इक्वल टू 1 बाय 2 का रूट अंडर हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं, यानी प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। ये आपका आंसर है। इसी को सॉल्व करना कहते हैं, बहुत सिंपल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिए फॉर्मूला, उसके बाद tan इनवर्स को RHS लेके 10 हो गया और tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करेंगे। तीनों प्रश्न का बनाने का तरीका एक है। बहुत विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है तो आपका 2 पाई बाय 3, तो बहुत विद्यार्थी के दिमाग में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को बतला दूं। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वह माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, यानी माइनस 90 से 90, और 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइनस 90 और 90 के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब होगा ये इसका आंसर नहीं होगा और ये इसके इक्वल नहीं होगा, यानी साइन और साइन 2 पाई बाय 3 वह 2 पाई बाय 3 के इक्वल। जनरली विद्यार्थी गलती करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में इस तरह का आता है और स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, साइन और साइन को कैंसिल कर दे 2 पाई बाय 3 डायरेक्टली लिख देते हैं। लेकिन साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वह होता है माइनस 90 से प्लस 90, इसलिए 2 पाई बाय 3 नहीं हो सकता है क्योंकि यह 120 डिग्री। अब प्रिंसिपल ब्रांच, एक बार विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं प्रश्नों में, एक होता है प्रिंसिपल ब्रांच और मैंने पहले दिन चर्चा किया था अदर ब्रांच के बारे में, तो ये कोई विशेष बात नहीं थी। प्रिंसिपल ब्रांच मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में प्रिंसिपल ब्रांच होता है और अदर ब्रांच क्या होता है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। आखिर यही क्यों कह रहे हैं, तो साइन का जब हम लोग ग्राफ वॉच करेंगे तो साइन का ग्राफ इस तरह से होता है और यह 90 डिग्री हो गया और यह माइनस 90 डिग्री। पहला जो इंटरवल है, पहला जो सेक्शन है वह माइनस 90 से प्लस 90, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके आगे नहीं होगा, इसके आगे भी होगा। यह पाई हो जाएगा 180 डिग्री और यह 3 पाई बाय 2। दूसरा ब्रांच जो प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़कर, इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहा जाता है, और ये अदर ब्रांच जो है वह आपका आ जाएगा पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2। इन्हीं बातों की चर्चा पहले दिन के वीडियो में हुई थी जिसमें प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में बतलाया गया था और अदर ब्रांच के बारे में। हमको लगता है सब विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे। इस साइन इनवर्स का केस हम बतलाए थे। अब कॉस इनवर्स का जो केस होता है उसमें बतलाया गया था 0 से पाई, वो मेन ब्रांच जिसको प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। लेकिन जब अदर ब्रांच की बात होगी तो आगे भी होगा पाई और 2 पाई के क्या होगा बीच में, 2 पाई और 3 पाई के बीच में। ये बात पर चर्चा करना मैं भूल गया था और मैं चाहूँ कि
क्योंकि प्रॉब्लम में आया था, सब प्रश्न लिख कर भेजे थे कि सर इस बात को समझाइए, मैंने इस बात को भी समझा दिया। तो संयोग अच्छा है कि 2π/3 या प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो अब क्या होगा, हमको प्रिंसिपल ब्रांच में लाना होगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच लाएंगे कैसे? तो मैंने जो 11th क्लास का एक रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास चलाया था उस दिन सेशन 4 में, उसमें खास करके यही बतलाया गया था कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन 4 या सेशन 5 में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को याद रखें और कैसे उसका प्रयोग करें। जैसे यहाँ 2π/3 है, तो 2π/3 को हम ब्रेक कर सकते हैं π-π/3। जैसे इसका एलसीएम ले लीजिए, 3π में पाई जाएगा 2π/3। अब आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे sin 180 - थीटा, मैंने पिछले दिन भी बताया था 180 - थीटा आपका क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस sin थीटा और सीधा चलता है। तो वही फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, sin 180 - थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। अब साइन अब कटेगा, ये साइन कटेगा तो π/3 होगा, जिसका रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में हो जाएगा। मुझे लगता है कि समझ में आप लोगों को ये चीज आ गया होगा। इसका आंसर होना चाहिए π/3, यानी 60 डिग्री आपका इसका आंसर होगा। सब समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इसी तरह से cos 10 पर बात करते हैं। 10 का जो है यह भी 3π/4 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह इसका जो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है, इसके बीच यह लाई नहीं कर रहा है। तो फिर वही उपाय अपनाएंगे, tan इनवर्स 3π/4 को हम लोग ब्रेक करेंगे, π - π/4। अब देखें यहाँ पर tan इनवर्स 180 - थीटा, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, tan π - थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है। यह पिछले चैप्टर से आया है, π - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नेगेटिव होता है और सीधा चलेगा, तो -tan थीटा हो गया। तो आपको यहाँ -tan π/4 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला फिर लग रहा है, tan इनवर्स -x जो होता है वो होता है -tan इनवर्स x। इस तरह से माइनस बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, आपका आंसर होगा -π/4, जो किसके बीच में आ जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। मुझे लगता है समझ में सबको आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इस पर cos इनवर्स पर। cos इनवर्स का रेंज जो होता है 7π/6, यह 180 से ज्यादा है, क्योंकि 7 ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, जो आपका 0 और π के बीच में नहीं आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 और π। तो फिर इस पर भी वर्क शुरू करेंगे। cos इनवर्स cos 7π/6 को तोड़ेंगे π + π/6। देखिए इसका एलसीएम लेकर 6π 1π, 7π कितना हो गया 6। अब cos फॉर्मूला एक लगेगा, cos π + थीटा इक्वल टू -cos थीटा होता है। सभी विद्यार्थी जान रहे हैं cos 180 + थीटा इक्वल टू, जो विद्यार्थी नहीं याद किए हैं सख्ती से याद कर लेना है, क्योंकि बार-बार एक ही बात को बोलना ठीक नहीं लगता है। क्लास में रहते तो मैं आपसे प्रश्न पूछता, नहीं रहने के कारण आप घर में सुनाइए, अपने घर के सदस्यों को फॉर्मूला सुनाइए, जिससे कि आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। और लिखिए, बार-बार लिखिएगा तब फॉर्मूला याद होगा। आप तो सोचिएगा केवल पढ़ लिए याद हो गया, वो संभव नहीं है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो cos इनवर्स आपका हो जाएगा -cos π/6। फिर एक फॉर्मूला काम करेगा, cos इनवर्स -x इक्वल टू π - cos इनवर्स x बतलाया गया था। तो यहाँ पर भी होगा π - cos इनवर्स cos π/6। अब यह हम लोग cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, तो π क्या होगा 6, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, 6π में 6π -π/6 यानी 5π/6। अगर 5π/6 देखा जाए यह किसके बीच आ रहा है, 0 और π के बीच में आ रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा था क्या, इस जगह पर दिख नहीं रहा था, अदर ब्रांच को फिर समझा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, अदर ब्रांच को फिर समझिए। प्रिंसिपल ब्रांच हमने लिख दिया है, अदर ब्रांच यहाँ समझते हैं। अदर ब्रांच क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जैसे ही साइन का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो साइन का ग्राफ इस तरह से होता है। अब देखा जाए 0 है, यह π/2 है और यह जो है वह -π/2 है। तो एक मेन ब्रांच आपका हो गया -π/2 से +π/2। और फिर हम लोग जब यहाँ बात करते हैं
तो यह हो गया 3π/2 और यह पाई। तो ये दूसरा ब्रांच जो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक, यानी दूसरा ब्रांच इसका होगा π/2 से लेकर कहाँ तक 3π/2 तक, ये दूसरा ब्रांच। कोई विद्यार्थी और आगे कहा दे तो कह सकते हैं 3π/2 से लेकर कहाँ तक हो जाए 5π/2। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच, अदर ब्रांच को इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ चूंकि दिखाई नहीं पड़ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर करके आप लोग को समझाया। इसी तरह से cos भी समझ सकते हैं। cos इनवर्स का प्रिंसिपल 0 से π है, तो नेक्स्ट जो ब्रांच होगा वह π से 2π होगा, 2π से 3π होगा। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये भी प्रश्न समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया और ये भी सबको समझ में आ गया। इसी के आधार पर एक अध्याय 2 का विविध है 1 और 2, अध्याय 2 का विविध में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 तथा 2 इसी आधार पर आप लोग बनाएंगे, इसी आधार पर हल करेंगे। ठीक है, अब लगता है आप लोग इसको कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने चर्चा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सभी विद्यार्थी स्वयं बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो एक P6 रूल आपको बताया गया था ट्रायंगल रूल के जरिए से, तो हमको इसको tan इनवर्स बदलना है, इसको भी tan इनवर्स बदलना है। तो tan इनवर्स में कैसे बदलेगा, एक राइट ट्रायंगल लेंगे, ये 90 डिग्री, एक थीटा हो गया, P इक्वल टू हम लोग 3 लेंगे और H इक्वल टू हो जाएगा 5, तो B निकालेंगे। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर, इस तरह से 4 आ जाएगा। तो आप इसको एकदम आसानी से बदल सकते हैं। tan इनवर्स ये जैसे लंब बटा कर्ण हुआ, तो अब इसको हम लोग लेंगे आधार लंब बटा आधार, यानी आप 3/4 ले लेंगे, प्लस cot इनवर्स को tan बदलना है, बहुत सिंपल है। cot इनवर्स को tan, इसको उलट देंगे, केवल 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये रूल नंबर आपका 4 से आया है कि cot इनवर्स को tan बदलना है, 3/2 को हम 2/3 लिख दिए। अब क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बहुत सिंपल है। tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 by 1 minus 3/4 into 2/3। फिर यहाँ 7 नंबर रूल, P7 नंबर रूल लगा है, उसका कहना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y by 1 minus xy है। अब हम लोग tan इनवर्स और tan को हटा सकते हैं, कट जाएगा ये। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 9 + 8 हो जाएगा और फिर ये 3 भी काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी चलेगा। 12 - 6/12, 12 कैंसिल हो जाएगा, 70/6 हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये ऑब्जेक्टिव है, विद्यार्थी स्वयं बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 2.2 समाप्त हो गया। कल अध्याय 2 के विविध पर बात करेंगे। जो विद्यार्थी केसीसी स्टूडेंट फ्रेंड्स की किताब या अन्य किताबों का जो प्रश्न है वो सब रखिएगा, क्योंकि जैसे ही विविध खत्म होगा एनसीईआरटी का, मैं केसीसी के प्रश्नों को लेकर चलूँगा और प्रश्न आना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और उस प्रश्नों को मैं बोर्ड पर लूँगा। एक दूसरी बात, जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं या जो विद्यार्थी अभी 1-2 दिन में ज्वाइन किए हैं, वो सबका है कि शुरू से वीडियो देखेंगे। शुरू से जब वीडियो देखेंगे, जहाँ समझ में दिक्कत होगा मेरे नंबर पर आप फ़ोन करके बात करें और मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगा। कैसे समझ में आएगा इस बात को सोचना जरूरी है। बहुत विद्यार्थी फ़ोन भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कैसे होगा, तो उन सब बातों को मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग शुरू से वीडियो देखना शुरू करें, जिस दिन से डेट बाय डेट उस पर दिया हुआ है, और ख़ास करके आप लोग फिर तब उसमें समझ में भी अच्छे से आएगा और आप एक एक प्रश्नों को हल भी अपने तरीके से कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि आपको शाम 7 बजे वीडियो सही समय पर आपको मिल सके। और शाम को ही 7 बजे सबको देखना है, ये नहीं कि कल होकर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। मैं व्यूज जब देखता हूँ तो बहुत कम उसमें समझ में आता है। विद्यार्थी लोग 50 स्ट्राइक करते हैं, 60 स्ट्राइक करते हैं। मुझे लगता है जितने विद्यार्थी हैं सबको एक साथ उस पर स्ट्राइक करना चाहिए और उस वीडियो को देखना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ भी दिक्कत हो समझने में, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें अपना समस्या रखिए, उस समस्या की चर्चा आपको बड़ी में होगी। धन्यवाद।